वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं प्रणव राजेश और आज हम बात करने वाले हैं मुकाब क्यूब के बारे में। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी जो एक सीधी लाइन में पूरे 170 किलोमीटर तक फैली हो, एक फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सिटी जो समंदर पर टिकी हो, या फिर एक ऐसा स्की रिजॉर्ट जो रेत के बीचों बीच बना हो और दिखने में ऐसा लगे जैसे हॉलीवुड मूवी का कोई सेट हो। दोस्तों ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के नियोम विजन 2030 का हिस्सा है। आज हम बात करेंगे उनके सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट न्यू मुरब्बा सिटी और मुकाब क्यूब के बारे में, जो आने वाले समय में दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा बदल सकते हैं। दोस्तों सऊदी अरब एक अमीर देश है जो मिडिल ईस्ट के बीचों बीच स्थित है और अपनी विशाल तेल संपत्ति के लिए जाना जाता है। लेकिन अब वही देश तेल पर कम निर्भर बनना चाहता है। इसी कारण उन्होंने विजन 2030 के तहत कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से टूरिज्म की ओर शिफ्ट किया जा सके। इन्हीं में से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नियोम, जो $1 ट्रिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है। इसमें शामिल हैं 170 किलोमीटर लंबी एक लाइन सिटी, एक फ्लोटिंग पोर्ट सिटी जिसे ऑक्सैगन कहा जाता है, और एक मैसिव स्की रिजॉर्ट जो अरबियन डेजर्ट में बन रहा है, जिसे ट्रोजेना कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स सामने आई हैं। जनवरी में नियोम के सीईओ ने घोषणा की कि इस सिटी का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। साथ ही सऊदी अरब ने ओरेकल और एनविडिया जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी की है, जो नियोम के निर्माण में मदद करेंगी। नियोम के अलावा एक और नया मेगा प्रोजेक्ट घोषित किया गया है, जिसका नाम है न्यू मुरब्बा, और इसी के अंतर्गत आता है द मुकाब क्यूब। यह प्रोजेक्ट सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बनाया जा रहा है। रियाद, जो पहले छोटा शहर था, अब मिडिल ईस्ट का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है, जिसमें 70 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अनुसार न्यू मुरब्बा दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न डाउनटाउन होगा। इस नए जिले में होंगे 80 से अधिक एंटरटेनमेंट वेन्यूज, कई वॉकिंग ट्रेल्स, एक विशाल म्यूजियम और सबसे खास बात, मुकाब। मुकाब का मतलब होता है घन या क्यूब, और ये एक विशाल क्यूब शेप्ड भवन होगा जो रियाद की स्काईलाइन को पूरी तरह से बदल देगा। इसका डिजाइन नजी वास्तुकला से प्रेरित होगा, जो सऊदी अरब की पारंपरिक वास्तुकला को दर्शाता है। मुकाब की ऊंचाई होगी 400 मीटर और इसकी चौड़ाई भी होगी 400 मीटर। यानी ये एक ऐसा ढांचा होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है। दोस्तों मुकाब इतना विशाल होगा कि इसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स आसानी से समा सकती हैं। मुकाब के अंदर का डिजाइन भी बहुत फ्यूचरिस्टिक होगा। यहां एक विशाल गुंबद होगा जो विजिटर्स को एक इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस देगा। यहां होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे लोग एक पल के लिए समुद्र के नीचे महसूस करेंगे और अगले ही पल किसी दूसरे ग्रह पर। गुंबद के बीचों बीच एक स्पाइरल टावर होगा, जिसमें होंगे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स और ऑब्जर्वेशन डेक्स। मुकाब के चारों कोनों पर गगनचुंबी इमारतों जैसे टावर्स होंगे जो इसे सहारा देंगे। इसकी छत पर गार्डन्स और झीलें बनाई जाएंगी। लेकिन दोस्तों सवाल भी उठ रहे हैं, क्या इतना बड़ा ढांचा वाकई में गार्डन्स और झील जैसी चीजों को सह सकेगा, या ये सिर्फ एक थियरी ही रह जाएगी? मुकाब का डिजाइन विवादास्पद भी रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसे मक्का के काबा से मिलता जुलता मानते हैं। काबा इस्लाम का पवित्र स्थल है, जिसकी ओर दुनिया भर के मुसलमान नमाज के समय रुख करते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक संयोग है और मुकाब का डिजाइन पूरी तरह अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मुकाब सच में बन पाएगा? सऊदी सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों को इस पर शंका है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट फंड करना आसान नहीं होगा। सऊदी को इसके लिए बड़े विदेशी और कॉरपोरेट निवेश की जरूरत पड़ेगी।
टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा चैलेंज है। जिन होलोग्राम्स की बात की जा रही है वो तकनीक आज की तारीख में पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। एलईडी स्क्रीन का उपयोग किया जा सकता है, जैसे MSG स्फेयर लास वेगस में हो रहा है, लेकिन मुगाब के स्केल पर ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक डेवलप नहीं हुई है। ऐसे ही एक कृत्रिम चांद प्रोजेक्ट भी दुबई में आने वाला है। उस पे हमारा अगला वीडियो जल्दी आएगा, तो उसके लिए जरूर इंतजार करना दोस्तों। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो मुखाब 2030 तक पूरा हो सकता है और रियाद एक नया ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। लेकिन अगर फंडिंग या टेक्नोलॉजी का समाधान नहीं निकला तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक घोषणा बनकर ही रह जाएगा। एक तीसरी संभावना यह भी है कि इसका आकार घटा दिया जाए, जैसे 400 मीटर की जगह 200 मीटर या 100 मीटर किया जाए, या इसके अंदर की टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाए। यह सब हमें आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। अब देखना यह है कि आने वाले सालों में यह प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ता है, और हम तभी एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इसकी प्रगति के बारे में बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि मुखाब वाकई में पूरा हो पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।